जमीन और आसमान के मिलन के एक छोर पर कई सालों से कठोर तपस्या में लगी थी एक काली क्रूर परछाई, जिसका नाम था शुक्रा। मंत्र बुदबुदाते शुक्रा के होंठ रुक से गए थे और फिर उसने आंखें बंद किए हुए ही जिद भरे लहजे में कहा, मेरी सालों की तपस्या का फल चाहिए मुझे देवी त्रिज्या। आज या तो मुझे दर्शन दीजिए या फिर आज मैं इस यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। और फिर तभी जैसे जोरदार हवाओं के साथ आसमान में बिजलियां कड़कने लगी थीं। शुक्रा ने कुछ चौंकते हुए आसमान पर नजरें टिका दी और फिर उसके मुंह से बरबस निकला, देवी त्रिज्या ने मेरी सुन ली। एक चमकीली काली रोशनी तेजी से नीचे की तरफ आई और फिर वहां आ पहुंची थी देवी त्रिज्या, काली शक्तियों की ऐसी देवी जो देवताओं और असुरों के बीच बातचीत का माध्यम समझी जाती थी। देवी त्रिज्या ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई वत्स, मांगो क्या चाहते हो। शुक्रा की परछाई ने कहा, मुझे अमर बनने का वरदान चाहिए देवी त्रिज्या। यह सुनकर देवी त्रिज्या ने एक हल्का सा ठहाका लगाया। अमर बनना क्या इतना आसान है? शुक्रा ने अटल लहजे में कहा, आपने कुछ भी मांगने को कहा है तो फिर अब शर्त क्यों? शुक्रा की बात सुनकर देवी त्रिज्या के चेहरे पर एक रहस्य भरी मुस्कुराहट आ गई और फिर उन्होंने कहा, यूं तो किसी भी मानव के लिए अमर बनना असंभव ही है, लेकिन हट करने वालों को एक मौका देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब जीत या हार ये तुम्हारा अपना भाग्य होगा। इस यात्रा में तुम्हें एक के बाद एक 3 इंसानों के शरीर को वश में करके 3 जन्म जीने होंगे और आखिरी शरीर ही तुम्हारी असली परीक्षा होगी, जिसे अगर तुम अपने वश में नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। ये सुनकर शुक्रा की परछाई ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन एक मामूली इंसान भला मुझे कैसे रोक पाएगा? जवाब में देवी त्रिज्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये तो तुम्हें नियति ही बताएगी। इतना कहकर देवी त्रिज्या काली रोशनी में बदलकर गायब हो गई। तब शुक्रा ने खुद से कहा, बस एक बार मैं अमर बन जाऊं, फिर इंसानों से लेकर राक्षसों तक सबको अपना गुलाम बनाकर मैं खुद को ले आऊंगा देवताओं की बराबरी पर, और अपने सपने को पूरा करने के लिए चाहे मुझे पूरी पृथ्वी पर खूनी तांडव ही क्यों ना मचाना पड़े। और फिर शुक्रा बढ़ गया अपने पहले जन्म के लिए एक खास मानव शरीर ढूंढने। साल दर साल मौसम बदलते रहे। पृथ्वी ने अपने रास्ते पर घूमते हुए गुजार दिए थे पूरे 100 साल। और फिर 100 सालों बाद अंबिका साम्राज्य का एक छोटा सा शहर रत्नागढ़, जहां के सिम्हा वंश के अभ्यास मैदान में इस समय लगभग 20 से 24 सालों के युवक युवतियों की भीड़ लगी हुई थी, जो सब युद्ध कला के अलग अलग कौशलों का अभ्यास कर रहे थे। वहीं भीड़ के एक कोने में खड़ा था एक युवक जय सिम्हा, जिसकी नजरें भीड़ में ही खड़ी एक बेहद खूबसूरत सी लड़की पर टिकी थी। जय ने खोए हुए अंदाज में उसे देखते हुए खुद से कहा, टीकमगढ़ की ये राजकुमारी समीक्षा कितनी सुंदर है ना। पिछले 3 सालों से पसंद है ये मुझे। मेरे लिए इसका बर्ताव देखकर अब तो यही लगता है जैसे ये भी मुझे मन ही मन पसंद करती है। आज इससे बात करने की कोशिश करता। कहकर वो राजकुमारी समीक्षा के करीब जाने को हुआ, लेकिन तभी अंजन नाम के एक योद्धा ने समीक्षा का हाथ थाम लिया। ये देखकर जय के कदम वहीं जम गए। समीक्षा अंजन का हाथ थामे उसके तलवारबाजी कौशल की तारीफ किए जा रही थी। ये देखकर जय खामोशी से पलटने को हुआ। तभी समीक्षा ने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे जय सिम्हा, शायद तुम तो मुझसे कुछ कहने आ रहे थे ना। समीक्षा की आवाज सुनकर जय सिम्हा पीछे पलटा, मगर ये क्या, अंजन के कंधे पर हाथ रखे समीक्षा की आंखों में जय के लिए ना तो प्यार था और ना ही दोस्ती। जय के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया और उसने बुझे हुए लहजे में कहा, हाँ शायद, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि शायद तुम भी मुझे। जय ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, मगर समीक्षा ने उसे पूरा करते हुए कहा, पसंद करती हूं?
पसंद और तुम्हें जय सिम्हा एक बार खुद को देखा भी है? भला ऐसे मामूली लड़के को एक राजकुमारी कैसे पसंद कर सकती है? तुम्हें तो कोई भिखारन भी पसंद ना करे, और मैं तीसरे स्तर की योद्धा होकर भला तुम्हें क्यों पसंद करूंगी? जय को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने भरे बाजार में उसकी इज्जत उछाल दी हो। गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींचने लगी थी, मगर उसने अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए सख्त लहजे में सवाल किया, तो फिर वो हमेशा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, मेरे आसपास रहना, वो सब क्या था समीक्षा? समीक्षा ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, वो सब तो बस मेरे मनोरंजन का साधन था। अभी समीक्षा कह ही रही थी कि अंजन ने उसका हाथ खींचते हुए अपनी बग्गी की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो समीक्षा, तुम भी कहां एक भगोड़े बाप के नीच बेटे से सवाल जवाब में उलझ गई। इससे तो रत्नागढ़ में कोई कुत्ता भी पलट कर ना देखे। और फिर उसने जय सिम्हा से कहा, जय सिम्हा, राजकुमारी समीक्षा के सपने देखने से पहले एक बार यह भी नहीं सोचा कि जो लड़का अपनी बहन की ना तो इज्जत लुटने से बचा सका और ना ही उसकी हत्या होने से, कोई लड़की भला दोस्ती के लिए उसका हाथ थामने का कैसे सोच सकती है? इतना कहकर अंजन समीक्षा को लिए बग्गी में सवार हो गया। जय वहीं खड़ा का खड़ा रह गया था। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन एक वचन ने उसके हाथ बांध रखे थे। लेकिन जाते जाते अंजन ने बग्गी पर से ही वहीं खड़े जय पर एक लात चला दी। जय नीचे गिरते हुए सीधे एक पत्थर से जा टकराया। उसके सिर से खून की एक धार बह निकली। लहूलुहान जय सिम्हा अपनी हवेली पहुंचा। मां, मां, कहां हैं आप? अपने बेटे की दर्द भरी आवाज सुनकर जय सिम्हा की मां कादम्बिनी तेजी से बाहर भागती हुई आई। राजकुमार जय, आप इस तरह घायल कैसे हो गए? लेकिन जय ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, नहीं मां, आज कोई हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। आज मुझे बताइए कि आखिर क्यों सब लोग मुझे भगौड़े बाप का बेटा कहते हैं? क्यों मैं सबकी नजरों में कमजोर और कायर बनकर रह गया हूं? अगर चित्रा दीदी की किसी ने हत्या कर दी तो उसका भी दोषी मैं क्यों हूं? मैं सच बता रहा हूं मां, बस आपको दिए गए वचन की वजह से मजबूर हूं कि मैं मारपीट नहीं करूंगा, वरना मेरा शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन मुझ में इतनी जुर्रत, हिम्मत और हौसला है कि मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। अपने बेटे को इस तरह बिलखते हुए देखकर कादम्बिनी की भी आंखें भर आई, मगर वो खामोशी से जय की पीठ सहलाती रही, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वो जय को अगर इन सवालों का जवाब दे भी दे तो भी उनकी मुश्किलें हल नहीं होने वाली। अगले दिन सिम्हा वंश के महल में वार्षिक योद्धा की उपाधि के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी। घायल जय सिम्हा आज भी वहां मौजूद था। पिछले कुछ सालों से वो हर साल इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया करता था, मगर आज तक उसे कभी शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अभी तक वो योद्धा स्तर के पहले पायदान तक भी नहीं पहुंच पाया था। तभी प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक पहले परिवार के नेता सप्ता ने मंच पर से कहा, यह प्रतियोगिता दक्ष बनने की नींव है। दक्ष यानी कि एक ऐसा अपराजित योद्धा जिसके पास कलाओं और कौशलों का खजाना होता है। दक्ष की अथाह शक्तियां पूरी मानव जाति की खुशहाली और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहते हुए सप्ताह के लहजे में एक कचोट थी, क्योंकि सिम्हा वंश में लगभग पिछले 50 सालों से एक भी योद्धा ये उपाधि जीत नहीं पाया था। सप्ताह ने और भी दूसरी बातें बताते हुए प्रतियोगिता शुरू करने का हुक्म दिया। जबकि जैसे ही अंजन की नजर कतार में खड़े जय पर पड़ी, उसने नफरत से कहा, ए लड़के, चल निकल यहां से। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस प्रतियोगिता की कतार में इस बार भी खड़े होने की? भाग जा यहां से, वरना मैं पूरे रत्नागढ़ के सामने ये शोर मचा दूंगा कि ये सिम्हा वंश पर जो 50 सालों में एक भी दक्ष ना बनने का कलंक था ना, उसे तेरे ही भगौड़े बाप ने पक्का किया है। जय सिम्हा ने गुस्से से उबलते हुए अंजन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मेरे पिता के बारे में ये सब बकवास नहीं कर सकते। तब अंजन ने उसे खूंखार लहजे में जवाब दिया, ये कोई बकवास नहीं, सच्चाई है। देवी मां की शपथ लेकर श्राप मिटाने का वादा किया था तेरे बाप ने, और जब वो शपथ पूरा नहीं कर पाया तो भाग गया। ऐसे नीच मक्कार बाप के कायर बेटे को हमारे बीच खड़े होने का कोई अधिकार नहीं, समझा? कहते हुए अंजन ने जय को पूरी ताकत से धक्का दिया। जय एक बार फिर औंधे मुंह जमीन पर गिरने वाला था।
उसने मुश्किल से खुद को बचाया और एकदम से पलटकर अंजन का गिरेबान थामने की कोशिश की, मगर तभी उसे किसी ने थाम लिया। जय ने देखा तो सामने कादम्बिनी खड़ी थी। उसने जय को किनारे किया और सामने खड़े अंजन को घूरते हुए बोली, इस श्राप का दोष मेरे पति के माथे पर क्यों लगा अंजन सिम्हा? हाँ, जबकि इसकी नींव तुम्हारे परदादा की वजह से पड़ी थी। इस श्राप वाले कलंक के जिम्मेदार तुम और तुम्हारा परिवार है, मेरा पति नहीं। और हाँ, आज के बाद अगर मेरे बेटे की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं भूल जाऊंगी कि हम लोग एक ही वंश का हिस्सा हैं। तब मुझसे तुम्हारे षड्यंत्रकारी मक्कार पिता भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अपने पिता के बारे में ऐसे शब्द सुनकर अंजन ने बदतमीजी से कहा, रानी कादम्बिनी खबरदार, एक ऐसी औरत जिसे पूरा गांव शापित और चुड़ैल मानता है, उसकी औकात नहीं कि वो मेरे पिता के बारे में ऐसे बात करे। परिवार के एक छोटे युवक से अपने बारे में ये बातें सुनकर कादम्बिनी सदमे से जैसे जड़ होकर रह गई। लेकिन वहीं खड़े जय सिम्हा के लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने आगे बढ़कर अंजन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंजन के ख्वाबो ख्याल में भी ये नहीं आया था कि जय सिम्हा उसे थप्पड़ मारेगा। वो कुछ जवाबी हमला करता उससे पहले ही कादम्बिनी जय को पीछे खींचकर वहां से घर लौट आई। रात में जैसे तैसे दोनों मां बेटे को नींद आई ही थी कि तभी लगभग तीसरे पहर किसी आहट से कादम्बिनी की आंखें अचानक से खुल गई। कौन है? राजकुमार जय, आप हैं क्या? कहते हुए कादम्बिनी अभी उठने को हुई ही थी कि तभी किसी ने उसके सिर पर एक भारी फूलदान से हमला कर दिया। एक हल्की सी चीख के साथ कादम्बिनी बेहोश हो गई। कादम्बिनी की चीख से अपने कमरे में सो रहा जय भी एकदम से जगते हुए बोला, माँ, ये कैसी आवाज थी? अगली आवाज तेरी मौत की चीख होगी। कहते हुए अंजन ने जय को एक लात मार दी। जय चीखते हुए सीधे कमरे की दीवार से जा टकराया। अंजन ने हंसते हुए कहा, हाँ ऐसे ही, ठीक ऐसे ही आज से 1 साल पहले तेरी बहन चित्रा भी दर्द से चिल्लाई थी। जय कराहते हुए उठा और बोला, नीच, मेरी बहन के बारे में बकवास बंद कर। लेकिन अंजन नहीं रुका। उसने जय के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। उसके मुंह और नाक से खून की एक तेज धार बहने लगी। अंजन ने आगे कहा, ऐसे ही खून की धार ना तेरे बहन के शरीर से भी बहने लगी थी। 3 दिन, पूरे 3 दिन मजे लिए थे मैंने उसके शरीर के। उसके बाद दर्द से तड़प तड़प कर जान गई थी उसकी, और तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना? अब तू देख, उस थप्पड़ का बदला तेरी मौत चुकाएगी। वैसे मेरे पास इससे भी अच्छी योजना है। कहते हुए उसने बेहोश पड़ी कादम्बिनी को अजीब सी नजरों से घूरते हुए कहा, क्या ही मजा आ जाए अगर मैं वही सब कुछ यहीं तेरे सामने तेरी मां के साथ भी। अंजन की इस नीचता भरी बात ने जैसे जय के बर्दाश्त के बंधन तोड़ दिए। उसने गुस्से से अंजन के मुंह पर एकदम से थूकते हुए कहा, तू भले ही आज मुझे इस तरह मजबूर करके खुश हो ले, लेकिन देखना, एक दिन तू मेरे सामने कुत्तों की तरह गिड़गिड़ाएगा। उस दिन मैं अपने पूरे परिवार की बेइज्जती का बदला लूंगा अंजन सिम्हा। जय की इस हरकत ने जैसे अंजन को बौखला कर रख दिया। अंजन और उसके साथी जय को तब तक पीटते रहे जब तक कि जय का निढाल शरीर शांत नहीं पड़ गया। अंजन ने शैतानी हंसी के साथ कहा, मुझसे बदला लेगा, कायर कहीं का। और फिर वो जय सिम्हा के शरीर को अपने पैरों तले रौंदता हुआ वहां से निकल गया। अगली सुबह देवी मां के मंदिर में कादम्बिनी अपना सिर पटककर बिलखते हुए गुहार लगा रही थी। नहीं देवी मां, नहीं, आपने मेरा सुहाग छीन लिया, तब मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी प्यारी बेटी के साथ दरिंदगी की हदें पार हो गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आपने दुनिया भर का अपमान मेरे नसीब में लिख दिया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मैं आपको मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा नहीं छीनने दूंगी। आपको मेरा बेटा मुझे वापस लौटाना ही होगा। मंदिर की दीवारों से टकराती कादम्बिनी की चीखें जैसे वाकई में देवी मां को जगाने पर तुल गई थी। तभी पंडित जी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, अपने आप को संभालिए रानी कादम्बिनी, आपका बेटा जय सिम्हा मर चुका है।
चलिए चिता को अग्नि दे दीजिए। तभी अंजन के पिता केवट की गुस्से भरी आवाज आई, ओए पंडित, ज्यादा इसका हिमायती बनने की कोशिश मत कर। और फिर केवट के इशारे पर उसके सैनिक रानी कादम्बनी को घसीटते हुए चिता के पास ले आए। अंजन ने जयसिम्हा की चिता को एकदम से आग लगा दी और केवट जबरदस्ती कादम्बनी को चिता में झोंकने लगा। कादम्बनी ने चीखते हुए कहा, भगवान से डर केवट, मेरा विश्वास मेरे बेटे को वापस लाएगा और तब तू और तेरा बेटा अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। कुत्तों की मौत मरोगे तुम दोनों। वहां खड़े लोग जुल्म की ये दर्दनाक कहानी अपनी आंखों से देखने को मजबूर थे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जलती हुई चिता से अचानक उठ खड़ा हुआ था जयसिम्हा। लोगों में जैसे भगदड़ मच गई। अंजन ने हैरानी से पास ही खड़े अपने दोस्त से कहा, हमने तो इसे पीट पीट कर मार दिया था ना, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? जबकि कादम्बनी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, देवी मां ने मेरी प्रार्थना सुन ले। उधर चिता से कूदकर जमीन पर उतर आए जयसिम्हा ने अपने कमजोर हाथ पैर देखते हुए कहा, ये मैं तो नहीं हूं, फिर ये किसका शरीर है? मैं यहां आया कैसे? क्या सच में देवी मां ने जयसिम्हा को जीवन दान देकर अपना बदला लेने के लिए वापस भेजा है? क्या शुक्रा के अमर बनने की यात्रा लाने वाली थी जयसिम्हा की जिंदगी में एक भयानक तूफान? और क्या मौत के मुंह से वापस आया जयसिम्हा सच में वही जयसिम्हा है? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।